आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है तरंगों के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। दो तरंगों के व्यतिकरण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता के व्यंजक लिखिए। इस सूत्र से संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रकाश तरंग के व्यतिकरण की हम बात कर रहे हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो स्रोत है S1 और S2, ठीक है, और ये दोनों क्या है, कला संबंध है। दोनों क्या है, कला संबंध स्रोत है, अर्थात इनसे जो निकली तरंग होगी, ठीक है, उनकी आवृत्तियां क्या होगी, समान होगी और उनके बीच का कालांतर क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, और व्यतिकरण होने के लिए दोनों स्रोतों का कला संबंध होना जरूरी है। तो पहले स्रोत से निकली तरंग जो है वो I1 तीव्रता की है और ये I2 तीव्रता की मान ले रहे हैं। ठीक, जब इन्हें माध्यम में एक ही दिशा में संचरित किया जाएगा तो इन दोनों तरंगों का क्या होगा, आपस में अध्यारोपण होगा और अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें एक नई परिणामी तरंग मिलेगी जिसकी तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रता से अलग होगी। ठीक है, और ये तीव्रता जो होगी, परिणामी तरंग की तीव्रता हमें कहाँ क्या प्राप्त होगी, कहीं पे हमें अधिकतम प्राप्त होगी, ठीक है, और कहीं पे हमें क्या प्राप्त होगी, न्यूनतम प्राप्त होगी। न्यूनतम या शून्य कह सकते हैं, ठीक है, प्राप्त होगी। ठीक, तो ये जो अध्यारोपण की जो घटना है यही क्या होती है, प्रकाश की व्यतिकरण की घटना होती है, प्रकाश की व्यतिकरण की घटना। ठीक, तो यहाँ पे दो तरंगों के व्यतिकरण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता का जो व्यंजक है उसे अगर हम लिखें तो परिणामी तीव्रता का व्यंजक होता है, यहाँ पे परिणामी तरंग क्या है, I है, उसकी तीव्रता I है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई के बराबर, जहाँ पे फाई क्या है, ये है कलांतर। ठीक है, तरंगों के बीच के का मध्य का कलांतर है। ठीक है, तो इस सूत्र से परिणामी तरंग की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमें कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां के लिए हमें शर्त ज्ञात करनी है। तो देखिए, जहाँ पे हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा। ठीक है, और जहाँ पे न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा होगा। ये दो तीव्रता के आधार पे दो प्रकार है व्यतिकरण के। तो अधिकतम तीव्रता या संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब ये दोनों क्या हो, समान कला में अध्यारोपित हो, मतलब दोनों तरंगों का श्रृंग क्या हो, अध्यारोपित हो और गर्त के साथ गर्त का अध्यारोपण हो। तो ये होती है समान कला और ये होती है संपोषी व्यतिकरण की स्थिति। ठीक है, और वहाँ पे तीव्रता क्या प्राप्त होती है, हमें अधिकतम। और न्यूनतम और विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर हम बात करें तो कब ये हमें प्राप्त होगा, जब दोनों तरंग एक दूसरे से विपरीत कला में अध्यारोपित हो। विपरीत कला का मतलब है कि पहले के श्रृंग के साथ दूसरे का गर्त और दूसरे के गर्त के साथ पहले का श्रृंग। तो इससे क्या होगी, परिणामी जो तीव्रता होगी वो न्यूनतम प्राप्त होगी, क्योंकि परिणामी तरंग का आयाम कम हो जाएगा। और I और जो तीव्रता है और आयाम का वर्ग का ये क्या होती है, सीधा समानुपाती होती है। तो अगर हमें आयाम न्यूनतम प्राप्त होगा तो हमें तीव्रता भी न्यूनतम प्राप्त होगी, और आयाम अधिकतम प्राप्त होगा तो तीव्रता भी अधिकतम प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होती है। तो इसके लिए अगर हम शर्त देखें, ठीक है, तो किस प्रकार से याद करेंगे, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए, ठीक है, देखते हैं। तो तीव्रता क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, और अधिकतम तीव्रता के लिए, ठीक है, ये जो हमारा व्यंजक है I बराबर I1 प्लस I2 जोड़ 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, अधिकतम तीव्रता के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस फाई के मान को क्या रखना होगा, अधिकतम रखना होगा। ठीक है, तो कॉस फाई का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। तो फाई के किस मान के लिए कॉस फाई का मान 1 आएगा, तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सभी मानों के लिए कॉस फाई क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो इसके लिए हम जनरल टर्म लिख सकते हैं फाई के लिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2n पाई। ठीक है, पाई के सम अपवर्त में फाई का मान अगर हम लेंगे तो इसमें हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगी, जहाँ पे हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। और n बराबर यहाँ पे हम 0, 1, 2, 3 इस तरह से हम पूर्णांक रखेंगे। ठीक है, अब विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए हमें तीव्रता क्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता अगर हमें न्यूनतम चाहिए तो तीव्रता को न्यूनतम करने के लिए, ठीक है, कॉस फाई के मान को क्या होना होगा, न्यूनतम, और कॉस फाई का न्यूनतम मान क्या होता है, -1। तो फाई के किस मान के लिए कॉस फाई का मान -1 आएगा, तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस सब के लिए क्या आएगा, कॉस फाई का मान -1 आएगा। तो इसके लिए जनरल टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1 इंटू पाई के बराबर, पाई के विषम अपवर्त में होना चाहिए फाई का मान। तो इसके लिए हमें क्या प्राप्त होगी, विनाशी व्यतिकरण। इन कालांतर पे हमें क्या प्राप्त होगा, विनाशी व्यतिकरण हमें प्राप्त होगा। और n का मान यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 1, 2, 3 इस तरह से हम रखेंगे। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।